आप सबने ध्यान में प्रकाश दिखाई देने की घटना का बहुत वर्णन सुना है। क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि यह प्रकाश आपको दिखाई क्यों देता है? ब्रह्मांड ऐसा कौन सा संकेत आपकी ओर करता है कि जो आपको ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है? कहीं इस स्थिति में ऐसा तो नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड ही आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है? ध्यान में प्रकाश दिखाई देने की उस अविस्मरणीय घटना का वर्णन तो बहुत है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उस प्रकाश का अर्थ क्या है। जब वो प्रकाश आपके सामने आ जाता है तो उस प्रकाश का आपके सामने आने का अर्थ क्या है? क्यों ब्रह्मांड ने वह घटना आपके साथ घटाई है? दोस्तों, आज इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप सबको ये बताएंगे कि उस प्रकाश का अर्थ क्या है और वह प्रकाश साधक के सामने क्यों आता है। ध्यान में होने वाले समस्त अनुभव हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये परमात्मा के ऊपर निर्भर है, ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है, ये ब्रह्मांड के ऊपर निर्भर है। उन्हीं अनुभवों में एक प्रकाश का अनुभव भी है। आप में अनेक साधक इस प्रकार के हैं जिन्हें यह प्रकाश का अनुभव हुआ भी हो सकता है और नहीं भी हुआ हो सकता है। जो अति दुर्लभ और अति संवेदनशील साधक हैं, उनको प्रकाश का अनुभव कुछ ही दिनों में आ जाता है, लेकिन जो साधक रुक रुक कर साधना करते हैं तो उनको यह अनुभव नहीं आ पाता है। आप सब जानते हैं प्रकाश की महिमा अपरंपार है। जैसा कि सूर्य का प्रकाश हमारे संपूर्ण जीवन यापन के लिए जरूरी है, वैसे ही वह जो प्रकाश हमारे अंतर चैतन्य से आया है, वह जो प्रकाश हमारे अंतर चैतन्य में हमें जिसकी झलक दिखाई दी है, वह भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे जीवन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, वैसे ही ध्यान में आगे बढ़ने के लिए उस प्रकाश के अनुभव की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रकृति में हम सब संयुक्त हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार वह हजारों सूर्य के समान चमकता हुआ प्रकाश भी हमी से जुड़ा है। वह प्रकाश हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। वह प्रकाश हमारी अंतर चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है, जो सूक्ष्म रूप में ध्यान के अनुभव के दौरान हमारे आज्ञा चक्र के सामने उपस्थित हो जाता है। जिस समय भी कोई साधक अपने आज्ञा चक्र से जुड़ जाता है और चंद क्षणों के लिए शून्य हो जाता है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए सेकंड से भी बहुत कम समय के लिए वह शून्य हो जाता है और उसका पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाता है, उसकी संपूर्ण चेतना आज्ञा चक्र से जुड़ जाती है, तब यह प्रकाश का अनुभव साधक को होता है। जब कोई भी साधक आज्ञा चक्र से जुड़ जाता है, तब संपूर्ण जड़ और चेतन प्रकाश में हो जाता है। उस समय पर साधक की दिव्य दृष्टि के सामने सिर्फ प्रकाश ही बसता है। ध्यान साधना में वह पल ऐसा होता है कि उस समय हर ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है। अंधेरे का कहीं नामो निशान नहीं होता है। समस्त ओर से अंधेरा समाप्त ही हो जाता है। साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकाशमान हो जाता है। आप सबकी अभिलाषा ये भी है कि आखिरकार वो प्रकाश है क्या, कि वो प्रकाश आता कहाँ से है? मित्रों, वह प्रकाश कोई और नहीं है, वह प्रकाश कुछ और नहीं है, बल्कि वह प्रकाश आपकी आत्मा का ही प्रकाश है। जो आत्मा मनुष्य के भीतर विराजमान है, वह प्रकाश की झलक उस आत्मा का ही एक हिस्सा है, उस चेतना की ही एक झलक है। जब ध्यान के शांत क्षणों में चेतना अपने साधारण स्तर से मुक्त हो जाती है और जो हमारी आत्मा का, जो हमारी चेतना का देवत्व गुण है, वो बाहर आ जाता है, तो इसी के कारण वह जो हमारे भीतर का प्रकाश है, वह हमारे आज्ञा चक्र पर हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है, वह हमें दिखाई दे जाता है।
तो वो प्रकाश के रूप में साधक के सामने उपस्थित हो जाता है। यह कुछ और नहीं है, यह स्वयं व्यक्ति की या कहें साधक की स्वयं अपनी ही झलक है। ये जो आत्मा का तेजोमय रूप है, ये उसी का एक अंग है, उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक झलक है। उसी आत्मा का एक छोटे से अंश की झलक ये साधक को मिलती है। अब प्रश्न ये है कि यह प्रकाश हमें दिखाई क्यों देता है। दोस्तों, आप उदाहरण के लिए समझिए, जिस प्रकार कोई शिशु रोता है तो उसकी माता क्या करती है, या तो उसे दूध पिला देती है या उसे खेलने के लिए कोई खिलौना दे देती है। तो इसी प्रकार जब कोई भी साधक ध्यान के मार्ग पर चलना शुरू होता है तो उसे परमपिता परमात्मा की ओर से, ब्रह्मांड की ओर से इस प्रकाश की झलक दिखाई देती है, क्योंकि ये प्रकाश की झलक अद्भुत है। और जब साधक को इस प्रकार प्रकाश की झलक आ जाती है तो उसका पीछे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड इस प्रकाश की झलक को दिखा देता है साधक के सामने, क्योंकि ये साधक का मूल स्वभाव जो है उसी की एक झलक है। तो ब्रह्मांड साधक को इसे प्रकाश के रूप में पकड़ा देता है, क्योंकि आप सब जानते हैं ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करने का जो मार्ग है वो अपना एक अलग ही मार्ग है, वो अपना एक अलग ही प्रकार है। क्योंकि देखिए, परमपिता परमात्मा जानता है जब कोई व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चलता है तो एक दो लोग चलते नहीं हैं, और कोई चलता भी है तो ठीक से नहीं चलता है, और जो कोई ठीक से चलता है तो वो करोड़ों में एक आध ही व्यक्ति होता है। तो जब इस प्रकार का व्यक्ति डूबकर और टूटकर ध्यान की साधना में जुटता है तब परमात्मा उसे ऐसी झलक कुछ ही दिन में दे देता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जानता है, संपूर्ण ब्रह्मांड जानता है कि अगर इसे मैंने कुछ नहीं दिया तो इसके मार्ग जो ये ध्यान में आगे बढ़ रहा है वो बाधित हो सकता है, ये रुक सकता है। मैं इसे बाद में झलक दूं या ना दूं, पर इसे प्रथम झलक देना अनिवार्य है, क्योंकि जब इसे झलक मिल जाएगी तो ये स्वयं ही ध्यान के मार्ग पर चलना तो छोड़ो, दौड़ना शुरू कर देगा। तो ये भी जो है ब्रह्मांड का एक तरीका है साधक को ध्यान में आगे ले जाने के लिए, साधक के ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए। जब इस प्रकार की प्रकाश की झलक आ जाती है तो साधक रुकता ही नहीं है, साधक बहुत तेजी के साथ ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। फिर उसे इसी प्रकार और नए नए अनुभव आते हैं, उसकी समझ बढ़ती है, तब कहीं जाकर साधक पूरी तरह परिपक्व हो पाता है और अपने ध्यान को एक बिल्कुल सही प्रकार से आगे बढ़ाता चला जाता है। जब साधक को ब्रह्मांड की ओर से प्रकाश की झलक मिल जाती है उसके बाद साधक ध्यान को छोड़ता नहीं है, बल्कि और आगे बढ़ता रहता है। प्रकाश की इस घटना का रहस्य सिर्फ इतना ही है कि अब आपको परमात्मा ने चुन लिया है। अब आपकी ध्यान साधना रुकने वाली नहीं है, अब आप मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेंगे। मित्रों, आज की अद्भुत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।